आप देखिए कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं नीतीश जी का, करे लाडला। ये लाडला बोले से होगा? तो जो अंडा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए एक अच्छी कुव्वत की ज़रूरत है और वो कुव्वत है हमारे पास। उस दिन हम लोग पोल खोलने का काम करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जो बिहार आ रहे हैं तो काहे के लिए आ रहे हैं। देखिए, आज बिहार कांग्रेस के विधायक दल के नेता सैयद शकील अहमद खान ने मल्लिकार्जुन खड़गे के एक दिवसीय यात्रा को लेकर भी बातें की और साथ ही साथ आपको बता दें कि 24 अप्रैल को जो प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है बिहार की, उस यात्रा को लेकर भी पोल खोल की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आने वाले 24 तारीख को कांग्रेस की तरफ से पोल खोल अभियान चलाया जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा है उसको लेकर पोल खोला जाएगा। क्या कुछ कर रहे हैं शकील अहमद खान, पहले आपको वो सुनवाते हैं। पक्ष से आप क्या उम्मीद है? के लिए इस तरह का वक्तव्य नहीं देगी तो क्या देगी? लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस महागठबंधन बिहार में पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ बिहार में फैली अराजकता के खिलाफ, बिहार में फैले भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ काम कर रही है। बिहार में पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पे हम लोग सड़कों पे निकले, लोगों से संवाद बनाया, लाखों नौजवानों से मिले, समाज के हर वर्ग से मिले। राहुल गांधी का 3 कार्यक्रम हुआ, आज खड़गे जी का कार्यक्रम। तो बिहार के कोने कोने तक हम यह बात पहुंचा रहे हैं कि बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, जिसकी सबसे बड़ी दोषी भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी के साथ जिस तरह का बर्ताव किया और कर रहे हैं, ये सब जग जाहिर है। तो सत्ता पक्ष से हमको क्या उम्मीद है कि वो हमारी तारीफ क्यों करेंगे? 24 को क्या होगा महागठबंधन की बैठक में? क्या 23 तारीख को भी बैठक है और वो बैठक महागठबंधन के जो हमारे लीडर बनाए गए हैं तेजस्वी जी, उनके रेसिडेंस पे होगा, ऑफिस में होगा। फिर 24 तारीख को सदाकत आश्रम में सभी लोग आएंगे और उस दिन हम लोग पोल खोलने का काम करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जो बिहार आ रहे हैं तो काहे के लिए आ रहे हैं? लोक लुभावने वादे के लिए आ रहे हैं या जिन वादे को कहा था उसको पूरा करने का कसम लेके आ रहे हैं? काहे के लिए आ रहे हैं? ये सवाल तो उनसे पूछा जाएगा और हमेशा सवाल सत्ता पक्ष से पूछा जाता है। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पार्टी को झोलटंगवा पार्टी बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई है या भनक राहुल गांधी को लग गई है, इसलिए बड़े बड़े नेताओं को बिहार भेज रहे हैं। नहीं, आखिर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे कोई उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। अगर उनको ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी को कि कांग्रेस मुक्त बिहार भारत हो गया है तो रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं कि पेट में पतला चल रहा है, ये है दिक्कत उनका। जीतन राम मांझी ने कहा है कि लॉलीपॉप दिया गया तेजस्वी यादव को और सीएम फेस पर इन लोगों की बात नहीं बन पा रही है। वही फैसला करेंगे, वो पहले अपना फैसला कर लें। बार बार जिस तरह का उनका पूरा अच्छा नहीं लगता है। बुजुर्ग नेता हैं और हम लोग तो चूँकि दलितों का बहुत सम्मान करते हैं, वो नहीं करते हैं दलितों का सम्मान, दलित समाज का सम्मान, और ख़ुद को कई बार अपमानित करते हुए भी पद के लिए पागल बने रहते हैं। तो उनके बयान पर मैं क्या रिएक्ट दे सकता हूँ? सीएम फेस फाइनल हो जाएगा अगली बैठक में, ये सवाल लगातार ये सवाल आप लोग करते हैं, इस पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए। अब क्यों नहीं लगा रहे, बार बार क्यों कर रहे हैं? अरे वहाँ आप देखिए कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का नाम नहीं ले रहे हैं नीतीश जी का, करे लाडला। ये लाडला बोले से होगा? तो जो अंडा गठबंधन है, एनडीए गठबंधन, उस गठबंधन में क्या सिरफटौल? हमारे यहाँ कोई सिरफटौल नहीं। उस दिन आपने देखा 17 तारीख को तमाम लोगों ने मिल करके तेजस्वी यादव जी को नेता बनाया। तो नेता बनाया, फिर वो एक प्रक्रिया के तहत चीज़ें अपने समय सही समय पे हो जाएंगी। उस दिन भी आप लोगों के माध्यम से बात कही गई थी कि इस सवाल के आसपास मत सवाल कीजिए। वो सवाल हमारा सवाल रिजॉल्व सवाल है। सवाल ये कीजिए कि बिहार की जो सूरत हाल है, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारे जवाब को आप जवाब नहीं मान रहे हैं।
हम समझते हैं कि हम आपको जवाब दे चुके हैं। निशिकांत दुबे ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर के टिप्पणी की है कि कानून सुप्रीम कोर्ट बनाएगा, क्या सांसद किस लिए क्या कहते हैं? नहीं, उससे आगे भी उन्होंने कुछ बोला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत एक तो विचार शून्य पार्टी है, अराजकता फैलाने वाली पार्टी है, गोडसे को अपना सब कुछ निछावर करने वाली पार्टी है, गांधी के हत्या में उसके विचार, उसके लोगों का हाथ है। ऐसी पार्टी इस देश में कायम शुदा जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें चाहती है कि उनके मन मुताबिक ही चले। इलेक्शन कमीशन को तो चलाने का प्रयास करते ही हैं, एजेंसियों को चलाने का प्रयास करते ही हैं, अब सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर भी ये ऐसा करते, दबाव बनाने का पॉलिटिक्स करते हैं, तो ये चलेगा बहुत दिन तक। मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए एक अच्छी कुव्वत की ज़रूरत है, और वो कुव्वत है हमारे पास। भारतीय जनता पार्टी, उसके विचार अल्टीमेटली इस देश में, इस वसुदेव कुटुंबकम के देश में जहाँ हम सब एक दूसरे को अपना समझते हैं, वहाँ उनके विचार का परास्त होगा। ये उसी विचार का उद्गार है जो वो साफ कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उनको बिहार बुला रहा, केंद्र की राजनीति छोड़कर अब बिहार में सक्रिय होंगे। तो ये तो बोलते तो रहते हैं बहुत, तो नौजवान आदमी आते काहे नहीं है? नौजवान आदमी, दलितों का रिजर्वेशन ख़त्म हो गया, उनकी हिम्मत है कि अडानी और अंबानी के कंपनी में, या जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट हाई स्कूल है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट नौकरियां हैं, ये जो बहुत सारे लोगों की आउटसोर्सिंग है, उसमें रिजर्वेशन करवा पाए। है हिम्मत? नहीं है हिम्मत। चिराग पासवान में ये हिम्मत नहीं है कि अडानी अंबानी के कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों में 22.5% कम से कम दलितों का रिजर्वेशन करवा लें। मनोज झा हैं, उन्होंने कहा है कि जैसे सूरज से पूरब का उगना तय है, उसी तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है, आप लोग नाम की घोषणा नहीं करें। आप फिर वही बात कर रहे हैं। मनोज झा को ये बोलने का पूरा अधिकार है। 6 पार्टी ने थी उस दिन, तो अंदर तो ऐसा है नहीं कि सब सवाल का जवाब रिजॉल्व करके ही ना आपके सामने बातें की गई। कुछ चीज़ें रिजॉल्व हैं, कुछ चीज़ें और आगे तय होनी है। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे जैसे मैनिफेस्टो कमेटियां बनानी है, वो तय करना है, टाइम टू टाइम आउटरीच प्रोग्राम कैसे करना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है। हर पार्टी का जो समूह है, समर्थक समूह, उन नेता कौन बनेगा उनको बोलना नहीं पड़ेगा। लेकिन नीतीश जी के ही नेतृत्व की वजह से भारतीय जनता पार्टी कुछ टुकदुम करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी क्या औकात है यहाँ, और सिन्हा जी की अपनी निजी क्या औकात है भारतीय जनता पार्टी में, हम लोग नहीं जानते हैं। नीतीश कुमार के प्रति सॉफ्ट क्यों होते हैं आप? हम एकदम सॉफ्ट नहीं होते हैं। वो यहाँ के सम्मानित नेता रहे हैं, बुजुर्ग नेता हैं, और ये भाजपा लोग उनसे ऐसा वादा करके चला जाता है साथ में, और कुछ करता नहीं है, तो उनको तकलीफ नहीं होगा। जितना केंद्रांश का पैसा आना चाहिए था, जितना काम उनको देना चाहिए था, जितना रिसोर्सेज देना चाहिए, नहीं दे तो परेशान हुए, और इन लोगों ने खूब परेशान किया। इसीलिए उनके परेशानी को लेकर हमको तकलीफ होता है, और कोई बात नहीं है। जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है, और हम लोग की लड़ाई उस गठबंधन से है जिस गठबंधन में नीतीश कुमार हैं। परेशान है तो फिर परेशानी उनको दूर आप लोग क्यों नहीं कर देते? नहीं, हम तो उनको और उनकी पार्टी को ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपको परेशान कर रहा है, तकलीफ में डाल रहे हैं, उस पर कुछ बोलते ही नहीं। जब अलग हो जाते हैं तो बोलते हैं, बड़का जुट्टा पार्टी बोलेंगे, और मिट्टी में मिल जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और ललन जी का भी बयान था कि बाप रे, सामाजिक योद्धा सबसे बड़ा लालू जी, यही ना वही लोग ना बोलते थे। तो उन लोगों को सोचना है। मास्टर मुजाहिद का इस्तीफा को कैसे देखते हैं? मास्टर मुजाहिद जी ने इस्तीफा दे दिया, ये उनकी मन की बात है। उन्होंने किस मन से पूछा, किस तरह से किया। देखिए, अल्टीमेटली क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू है, वो असहज है, उसको असहज बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे लोग चले जाएंगे। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से शकील अहमद खान को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो बिहार आ रहे हैं
वो बिहार की जनता के लिए आ रहे हैं। बिहार की जनता की चर्चा होगी, साथ ही साथ निर्णय लिया जाएगा 2025 के चुनाव को लेकर। और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को लेकर भी कह दिया है कि पोल खोली जाएगी उनकी यात्रा को, कि किस तरीके से वो आ रहे हैं 24 अप्रैल को और बिहार वासियों को लुभाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।